कुछ समय पहले की बात है, मोकामा का गोलीकांड तो आप सभी को याद ही होगा। नमस्कार, डेमोक्रेटिक लाइव में आपका स्वागत है। मैं वेद सिंह। एक तरफ अनंत सिंह तो दूसरी तरफ सोनू मोनू, दोनों के जो समर्थक हैं, लगातार जो गोलियां हैं वो चल रही थी मोकामा में। लेकिन अगर बात करें तो एक तरफ सोनू मोनू को भी हिरासत में लिया गया था, वहीं दूसरी तरफ अनंत सिंह के ऊपर भी कार्रवाई हुई थी। लेकिन कल अनंत सिंह को बेल मिली है और देखने वाली बात यह है कि जैसे 2024 के चुनाव से पहले अनंत सिंह को बेल मिली थी, वैसे ही 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले फिर से अनंत सिंह को बेल दी गई है। इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए अभी हमारे साथ मौजूद है पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास सर। पहले तो स्वागत सर आपका। धन्यवाद आपका, थैंक यू। सर, जिस तरह से 2024 के पहले अनंत सिंह को बाहर निकाला गया था लोकसभा चुनाव से पहले पेरोल पे, वैसे ही फिर से 2025 के विधानसभा चुनाव से भी ऐसे ही देखने को मिल रहा है। क्या कहना चाहेंगे सर? अब कहना क्या है, देखिए अनंत सिंह के बारे में सब जानते हैं, बिहार का बहुत खूंखार माफिया डॉन है। हमारे जो मुख्यमंत्री हैं पलटू राम अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो चुके हैं। तो कल की खबर है कि पटना हाईकोर्ट ने अनंत सिंह को बेल दे दिया है, जमानत दे दी है और आज अनंत सिंह पटना के बेउर जेल से बाहर आ जाएगा शाम तक। जी। अब दर्शकों को मालूम होगा ये कौन सा कांड था। ये कांड था मोकामा गैंगवार, जो इसी साल की घटना है, 22 जनवरी की। देखिए पटना में एक थाना है पचमहला थाना, और पचमहला थाना में एक गांव पड़ता है नौरंगा जलालपुर। उस गांव में दो भाई हैं, सोनू और मोनू, दोनों गिरोह चलाते हैं और खूंखार अपराधी हैं। तो 22 जनवरी को ये जो अनंत सिंह है, ये पूरे लाव लश्कर के साथ अपने गुंडे मवालियों के साथ AK-47 लेकर पहुंचा था सोनू मोनू को धमकाने के लिए। लेकिन दांव उल्टा पड़ गया अनंत सिंह का, क्योंकि सोनू मोनू ने ही इस पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। तो अनंत सिंह गिरते पड़ते भागा जान बचा के और सीधे अपने गांव लदमा पहुंच गया। उसके बाद 23 जनवरी को दिन भर सोनू सिंह ने चैनलों को इंटरव्यू दिया। सोनू सिंह ने कहा कि मैं अनंत सिंह को शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा दे दूंगा। मतलब एक तरह से उसने अनंत सिंह को खुलेआम ललकारा। और उसके बाद सोनू सिंह ने कहा कि ये 34 बनाम 68 की लड़ाई है, कि सोनू सिंह 34 वर्ष का है और अनंत सिंह 68 वर्ष का है। तो सोनू सिंह ने कहा कि मैं युवा हूं और मेरे सामने तुम नहीं टिक पाओगे, है ना। उसके बाद 24 जनवरी को सोनू सिंह ने भी सरेंडर कर दिया, अनंत सिंह ने भी सरेंडर कर दिया। सोनू सिंह को भेज दिया गया भागलपुर जेल, जहां से वो कुछ दिनों पहले छूट गया जमानत पर। अनंत सिंह को पटना के बेउर जेल भेज दिया गया, जहां से वो आज छूटेगा। मोनू सिंह की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। मेरे सूत्रों ने बताया है कि वो झारखंड में कहीं छिपा हुआ है और आधुनिक हथियार इकट्ठे कर रहा है। तो यही मामला है। अब देखिए अनंत सिंह बेल पर छूट गया है, शाम तक आ जाएगा। कल वो मुख्यमंत्री आवास में जाएगा, एक अणे मार्ग में मुख्यमंत्री को आदेश देगा खैनी बनाने का, फिर पलटू राम उसको खैनी बना के खिलाएंगे। और अब 90 दिन बाद बिहार विधानसभा के चुनाव है, तो अनंत सिंह का चुनाव लड़ना जदयू से पक्का है, मोकामा से। अच्छा, पक्का है? हाँ, 200%। देखिए अनंत सिंह पिछले चुनाव में वहां से जीता था मोकामा से, लेकिन AK-47 मामले में उसको 10 बरस की कैद की सजा हो गई थी, तो उसकी विधायकी चली गई थी। फिर जो उपचुनाव हुआ उसमें अनंत सिंह की पत्नी है नीलम देवी, वो राजद के टिकट पर लालटेन छाप पर जीत कर आई। लेकिन नीलम देवी ने भी विश्वास मत के दौरान पलटू राम का साथ दिया। लेकिन इस बार नीलम देवी के लड़ने की संभावना नहीं है, इस बार अनंत सिंह लड़ेगा। और हाल में वो पैरोल पर छुटा था, तो उसने कहा भी था कि टिकटवा तो हमारे जेबे में। तो यदि अनंत सिंह को इतना ज्यादा आत्मविश्वास है कि टिकटवा तो हमारे जेबे में है, इसका मतलब उसने पलटू राम को हुक्म दे दिया है कि मुझे जदयू का टिकट देना है। अच्छा। और मुख्यमंत्री की औकात नहीं है कि वो अनंत सिंह के हुक्म को टाल दें। तो अनंत सिंह का लड़ना तय है। लेकिन इस बार देखिए अनंत सिंह की जो आप कह सकते हैं डगर है, वो बहुत मतलब कठिन जान पड़ती है। क्योंकि क्या है कि अनंत सिंह के खिलाफ एक महागठबंधन बन गया है। ये महागठबंधन मूल रूप से 6 अपराधियों का बना था। अच्छा। जिसमें से एक अपराधी की 2-3 महीने पहले मौत हो गई, विवेका पहलवान की। विवेका पहलवान लदमा गांव का ही रहने वाला था, रिश्ते में अनंत सिंह का चचा लगता था। और उसने 2006 में अनंत सिंह के बड़े भाई का खून करवा दिया था, फाजो सिंह का। तो विवेका पहलवान तो मर गया, लेकिन महागठबंधन में बाकी अपराधी हैं अभी, जैसे सोनू सिंह है, मोनू सिंह है, मोकामा वाला लल्लन सिंह है, अशोक महतो है, सूरज भान है, ये लोग हैं। अब अनंत सिंह के साथ परेशानी क्या है कि अब तक ये अनंत सिंह भूमिहार कार्ड खेलता था। मतलब खुद को भूमिहारों का हीरो बनाता दिखाता था, और बहुत सारे भूमिहार इसके चक्कर में आ भी जाते थे, छोटे सरकार होने लगता था। लेकिन इस बार समस्या क्या है कि यदि आप अशोक महतो को हटा दीजिए, तो महागठबंधन में सारे जो है वो भूमिहार ही हैं।
सोनू सिंह, मनु सिंह भूमिहार है, सूरज भान भूमिहार है, ललन सिंह भूमिहार है। तो अनंत सिंह का जो भूमिहार कार्ड जो चलाता था वो इस बार नहीं चलने वाला है, क्योंकि उसके दुश्मन भी भूमिहार ही हैं। उसके बाद देखिए एक नई बात क्या है कि अनंत सिंह के मन में एक खौफ पैदा हो गया है सोनू सिंह, मनु सिंह का। और दर्शकों को पता होगा, अभी 1 डेढ़ महीना पहले अनंत सिंह ने 3 करोड़ रुपए में एक बुलेट प्रूफ गाड़ी खरीदी है ना। टोयोटा कंपनी की गाड़ी है, लैंड क्रूजर है, बुलेट प्रूफ। देखिए ध्यान देने की बात है कि अनंत सिंह इतने सालों से माफियागिरी कर रहा है, लेकिन अब तक उसको आवश्यकता नहीं महसूस हुई थी बुलेट प्रूफ गाड़ी खरीदने की। लेकिन जब से सोनू मोनू ने इसको खदेड़ा है, तब से अनंत सिंह घबरा गया है। जी। अच्छा, क्या लगता है सर कि चुनाव से पहले, जैसे लोकसभा चुनाव से पहले अनंत सिंह को पेरोल पे बाहर निकाला गया था, वैसे ही विधानसभा चुनाव से पहले फिर से निकाला गया है, तो कहीं ना कहीं क्या लगता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जरूरत है अनंत सिंह की? नहीं, जरूरत है, मैंने कहा कि पलटू राम अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गए हैं, अब जरूरत की क्या बात है। और देखिए किस तरह सरकार मदद कर रही अनंत सिंह की। मैं समझाता हूं दर्शकों को कि अनंत सिंह 5 साल से बेऊर जेल में बंद था AK-47 मामले में, और पिछले साल 14 अगस्त को पटना हाईकोर्ट ने अनंत सिंह को रिहा कर दिया। तो कायदा क्या था? कायदा के अनुसार बिहार सरकार को हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए थी। कायदा यही है, यदि हाईकोर्ट ने किसी माफिया को राहत पहुंचा दी तो आप हाईकोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाइए। लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री खुद अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गए हैं, इसलिए बिहार सरकार ने कोई अपील नहीं की। इतना ही नहीं, जब अनंत सिंह बेऊर जेल में बंद भी था 6-7 महीने से, 24 जनवरी से, तब भी उसको जेल में सारी सुविधाएं मिली हुई थी। उसको मोबाइल की सुविधा थी, वो अपने गिरोह का संचालन करता था। बिहार के जेल IG की औकात नहीं थी उसका मोबाइल छीन लेने की। अनंत सिंह जो था, बताइए, उसे जेल में बैठे बैठे 3 करोड़ रुपया की गाड़ी खरीद ली, है ना। उसका भौकाल बताता है। और मैंने बार बार मांग की थी कि अनंत सिंह को पटना के बेऊर जेल से दिल्ली के तिहाड़ जेल भेजा जाए, जैसे शहाबुद्दीन को भेजा गया था, लेकिन वो सब कुछ हुआ नहीं। तो अनंत सिंह तो लगातार चरणों में है पलटू राम। पलटू राम को लगता है कि अनंत सिंह के साथ रहने से कुछ भूमिहार वोट हमसे जुड़ेंगे, या फिर मतलब अपराधियों को साथ रखेंगे तो हमारा दबदबा कायम रहेगा। तो ये तो बिहार की राजनीति है जी। लेकिन वही अगर बात करें उस समय की, जिस समय का वो जो गोलीकांड जो मामला हुआ था, लेकिन अनंत सिंह तो कह रहे थे कि वो तो उनके पास कोई आदमी पहुंचे थे, उनसे गुहार कर रहे थे, तो उन्होंने बस बीच बचाव के लिए वहां पे गए थे, उनकी तरफ से तो ऐसा कुछ किया भी नहीं गया था। पहली बात तो ये कि अनंत सिंह सत्य हरिश्चंद्र नहीं है कि जो उन्होंने कह दिया सो कह दिया, है ना। अनंत सिंह जैसे लोग दुनिया में झूठ बोलने के लिए पैदा होते हैं। आप जो बात कर रहे हैं वो बात यह है कि सोनू मोनू की एक ईंट भट्टी चलती है लखीसराय में, उसमें एक कोई मुकेश नाम का आदमी मैनेजर हुआ करता था। इन लोगों ने उस पर इल्जाम लगाया कि इसने 60-65 लाख का हेर फेर किया है, और इन लोगों, वो पड़ोसी गांव का रहने वाला था, तो इन लोगों ने जाकर, सोनू मोनू ने जाकर उसके साथ मारपीट की और उसके घर पर ताला मार दिया। तो वो जो मुकेश था वो अनंत सिंह के मतलब दरबार ही कहिए, दरबार में भागा भागा पहुंचे और कहा कि ऐसे ऐसे किया है। तो अनंत सिंह पहुंच गया अपना लाव लश्कर के साथ, मतलब उसका ताला वाला खुलवाने के लिए, घर खुलवाने के लिए, है ना। और उसके बाद होता है ना, अनंत सिंह का तो लगा कि अब तो छोटे सरकार है, हमसे ऊपर कौन। उसके बाद ये पड़ोसी गांव में, नौरंगा जलालपुर में, जहां सोनू मोनू की माँ उस गांव की मुखिया भी है, श्रीमती उर्मिला देवी शायद नाम है, तो उस गांव में पहुंच गया अनंत सिंह सोनू मोनू को धमकाने के लिए। और अनंत सिंह का जो भौकाल है, देखिए विधायक है नहीं, ये पूर्व विधायक है, लेकिन अभी भी जो इसके चमचे हैं, जो इसके मतलब गुंडे मवाली इसके गिरोह के हैं, वो सब इसको विधायक जी ही कहते हैं। तो वो लोग गए कि सोनू मोनू से कहने कि विधायक जी बुला रहे हैं, और सोनू मोनू ने देखा तो विधायक जी के पास एकदम AK-47 है, तो ये कौन कैसी मुलाकात होगी, वो लोग समझ गए 1 मिनट में। तो उन लोगों ने भी निकाल लिया और उन लोगों ने भी गोलीबारी शुरू कर दी। तो पूरा मामला यही है, इसलिए मतलब अनंत सिंह को सत्य हरिश्चंद्र मानने की जरूरत नहीं है। वो अपने बचाव में झूठ बोल रहा है, जो उसके वकील ने सिखाया है वो बोल रहा है जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आप सुन रहे थे, हमारे साथ मौजूद थे पूर्व IPS ऑफिसर अमिताभ दास सर। इन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस तरह से अभी अनंत सिंह को जेल से बाहर निकाला जा रहा है, इसके पीछे क्या कुछ साजिश है, क्या कुछ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की तरफ से इस बार चुनाव लड़वाने की कोशिश की जाएगी, या फिर उनका जो टिकट है वो वहां से फाइनल है। तो चलिए, और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा डेमोक्रेटिक लाइव पे। अपनी राय प्रतिक्रिया हमारी कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद।